नायक भक्त वांछा कल्पतरु भक्त वत्सल शरणागत वत्सल, भगवान की महती कृपा करुणा से हम आप सब श्री भक्तमाल जी का श्रवण लाभ ले रहे हैं या श्री कार्तिक महात्म्य की कथा का श्रवण लाभ ले रहे हैं। एक बार प्रेम से बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। तो हम लोग श्री कार्तिक मास की कथा लगभग सब नियम आदि का वर्णन हम सुन रहे थे और उसमें हमने जो है अभी तक श्री भगवान और माता सत्यभामा का संवाद भी सुना। श्री सत्यभामा जी ने श्री ठाकुर जी से प्रश्न किया है किस प्रकार से भगवान मैं आपकी प्रिया बनी। दूसरे अध्याय में हमने सुना कि किस प्रकार से जो है श्री सत्यभामा जी ने प्रश्न किया कि प्रभु आपने बताया कि ये कार्तिक मास और ये एकादशी का व्रत आपको बहुत प्रिय है, तो इसका क्या कारण है। हमने उस पर भी चर्चा की। तो इस प्रकार से हमने अनेकों विषयों पर चर्चा की। अब जो हमारा चर्चा का विषय है वो ये है कि किस प्रकार से कोई भी मनुष्य कार्तिक मास का व्रत कर सकता है और किस प्रकार से क्या क्या नियम उसे पालन करने चाहिए। हमने कल की कथा में इस विषय पर चर्चा की थी कि किस प्रकार से कोई व्यक्ति जो है कार्तिक में स्नान करे, स्नान की क्या विधि है। तो उसमें हमने बहुत विस्तार में स्नान की विधि के विषय में चर्चा की, जो कि आज के समय के अनुरूप नहीं है, परंतु हाँ उसमें कुछ बातों का ध्यान ये रखा जा सकता है कि जैसी पवित्रता, जैसी शौच का वर्णन वहां किया गया उसका अवश्य ही ध्यान सबको रखना चाहिए, क्योंकि जब तक हमारा शरीर पवित्र नहीं होगा तब तक क्या होगा कि हम लोग भगवान के भजन में हमारा मन नहीं लगेगा। शरीर की पवित्रता बहुत आवश्यक है, इसीलिए भोजन पवित्र हो, शरीर पवित्र हो, स्नान आदि की सब विधियों का जो है सब वर्णन किया जाता है। इन्हीं सब बातों से हमारे मन के विचार पवित्र होते हैं। आहार शुद्धो सत्व शुद्धि, ये तो वेद का वचन है कि जब तक आहार ही शुद्ध नहीं है किसी का तो उसका चित्त कैसे शुद्ध होगा। इसलिए ऐसे ही तन भी शुद्ध होना चाहिए। तो स्नान की क्या विधि है, किस प्रकार से स्नान किया जाना चाहिए, वो हमने कल की कथा में सुना। तो अब हमें ये सुनना है कि कार्तिक मास में पालनीय क्या क्या नियम है और जो भी व्यक्ति कार्तिक मास का व्रत कर रहे हैं उनको किन किन नियमों के अनुरूप चलना चाहिए, किस प्रकार से कार्तिक मास का व्रत करना चाहिए। खैर एक बार प्रेम से बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। आज की जो कथा है वो बहुत विशेष है, तो बहुत सावधानी से उस कथा को सुनिएगा। और एक मेरी विशेष प्रार्थना ये है कि आज की कथा में हम लोग 2 दिन की कथा सुनेंगे, अध्याय 4 और अध्याय 5। मैंने गलती से ग्रुप में अध्याय 3 और 4 लिख दिया शायद, तो अध्याय 4 और 5 हमें सुनना है। तो इसलिए थोड़ा सावधानी से सुनिएगा, क्योंकि कार्तिक मास में क्या क्या पालनीय नियम है वो हमें आज की कथा में सब पता लगेंगे। तो खैर हम लोग कथा में प्रवेश करें। एक बार प्रेम से बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। तो श्री नारद जी ने बताया महाराज पृथु को। महाराज पृथु ने जब प्रश्न किया कि महाराज की कार्तिक मास का आपने स्नान की विधि तो बता दी, कार्तिक मास के विषय में भी आपने बता दिया, वो सब बातें ठीक है, अब आप हमें ये बताइए कि प्रभु कार्तिक मास में नियम क्या क्या है। एक वैष्णव जो कार्तिक मास में व्रत कर रहा है, कार्तिक मास में व्रत रह रहा है, उसको किन किन नियमों का पालन करना चाहिए, किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। सो वो सब बातें आप हमें कहकर बताइए। नारद जी ने कहा कि हे राजन, कार्तिक में व्रत करने वाले पुरुषों के लिए जो नियम बताए गए हैं मैं संक्षेप से वर्णन करता हूँ, तुम उन्हें बहुत ध्यान देकर सुनो, क्योंकि ये जो नियम आदि हैं
इनको जब तक सावधानी से नहीं सुना जाएगा तब तक समझ नहीं आएंगे। तो जैसा मैंने कल के लिए भी कहा था और आज मैं पुनः यही बात निवेदन करूं कि ये जो कथाएं हैं नियम आदि की बड़ी विशेष हैं। तो इन कथाओं को आप लोग थोड़ा सा ध्यान से सुनिए। और ये कथा जो है इसको रिकॉर्ड तो होगी और यूट्यूब पे तो जाएगी ही। तो आप लोग जो है इस रिकॉर्डिंग को सेव भी करके रखिए, कभी हमें पुनः कुछ विस्मरण होता है तो हम यहाँ से सुन सके है। तो कहते हैं कि अन्न दान देना, गो का ग्रास अर्पण करना, वैष्णव पुरुषों के साथ वार्तालाप करना तथा दूसरों के दीप को जलाना या उकसाना, इन सब कार्यों से मनीषी पुरुष धर्म की प्राप्ति बतलाते हैं। यानी कि जो ज्ञानी पुरुष हैं, जो वेदों के मर्मज्ञ हैं, जो मनीषी हैं, जो ज्ञान का आधार लेते हैं, वो लोग क्या बताते हैं कि अन्न का दान करना, अन्न दान महादान माना गया, गौ माता की सेवा करना, वैष्णवों की सेवा करना, ब्राह्मणों की सेवा करना, तो इन सब से क्या होता है कि मनुष्य को धर्म की प्राप्ति होती है, मनुष्य की उन्नति होती है। इसीलिए मनुष्य को अन्न दान आदि अवश्य करना चाहिए। बहुत से लोग जो है गर्मी के समय में खूब ठंडा ठंडा जल पिलाते हैं, खूब ठंडा शरबत आदि पिलाते हैं। बहुत से ऐसे भी लोग हैं महाराज जो कुछ भोजन आदि की भी व्यवस्था करते हैं, कुछ तीर्थ यात्रियों के लिए तीर्थों में की जाती है। तो इस प्रकार से बहुत सी ऐसी व्यवस्थाएं हैं। तो वो अन्नदान महादान है, गौ माता की सेवा करना, ब्राह्मणों की सेवा करना और वैष्णवों का संग करना, उनसे वार्तालाप करना आदि आदि, ये सब धर्म के कार्य हैं। नारद जी ने कहा कि हे राजन, बुद्धिमान पुरुष दूसरों के अन्न, दूसरों की शैया या दूसरे की निंदा और दूसरे की स्त्री, इन सब का सदा ही परित्याग करता है। हमारे महाराज जी कहते हैं कि भैया, अगर आपको ईमानदारी से भगवत प्राप्ति करनी है तो पर धन और पर स्त्री, इन दो का आकर्षण पूर्ण रूप से त्याग दो। ना तो पर धन में आसक्त रहो, ना ही पर स्त्री में। तो उससे क्या है कि फिर आपका जो मन है, जो आपके विचार हैं, वो सब शुद्ध होंगे। आशा करता हूँ कि मेरी आवाज जो है आप लोगों को क्लियर आ रही होगी। एक बार प्रेम से बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। कहते हैं कि महाराज इन्हें त्यागने की तो विशेष रूप से चेष्टा करें, ये तो त्यागने ही त्यागने हैं। अब बाकी नियम मैं तुम्हें बताता हूँ। नारद जी ने बताया कि ये तो करना ही करना है। अब जो कार्तिक के विशेष नियम है वो सुनो। उड़द, मधु, सोविरक तथा राजमाश यानी कि गिराव आदि अन्न जो है कार्तिक का व्रत करने वाले मनुष्य को नहीं खाने चाहिए। इसमें उड़द जो है, उड़द की दाल भी निषिद्ध है। कहते हैं कि दाल, तिल का तेल, भाव दूषित या शब्द दूषित अन्न का भी व्रती मनुष्य को परित्याग कर देना चाहिए। भाव दूषित या शब्द दूषित दोनों, अगर आपका अन्न भाव दूषित है या अगर आपका अन्न शब्द दूषित है तो दोनों का ही परित्याग कर दीजिए। भाव दूषित जो अन्न होता है वो कैसा होता है? भाव दूषित का मतलब होता है कि जो, जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति आपके यहाँ आए, आपने सोचा कि खूब सुंदर जो है भोजन बनाया जाए, तो आपने महाराज खूब बढ़िया जो है उनके लिए सुंदर सुंदर पकवान बनाए। लेकिन बनाते समय आपके मन में भाव ये आया कि कोई दूसरा तीसरा व्यक्ति है, उसका उसकी कुछ हानि हो जावे, उसका अनिष्ट हो जावे, या कोई आप अन्यथा विचार मन में ला रहे हैं, तो उसे कहते हैं भाव दूषित। वो भाव दूषित अन्न हो गया, क्योंकि आपका भाव दूषित था और आपने वो अन्न बनाया तो उसमें आपका भाव का भी प्रवेश माना गया। हमारे यहाँ शास्त्र की दृष्टि बड़ी सूक्ष्म है और नहीं मानने वाले लोग तो फिर कुछ भी नहीं मानते। उन लोगों से तो हमें थोड़ा दूर ही रहना चाहिए। अभी मैं सुन रहा था, एक वीडियो देख रहा था मैं, उसमें एक माता जी थी, वो प्रश्न कर रही थी। 3-4 लड़के खड़े थे, कॉलेज के लड़के होंगे, लगभग मेरी उम्र के थे। तो उन्होंने प्रश्न किया कि आप ये बताइए कि आजकल ये प्रेमानंद महाराज बड़े वायरल हो रहे हैं, तो आप लोग उनको सुनते हैं, आप लोगों को वो कैसे लगते हैं, आप ये बताइए। तो उन्होंने कहा कि हाँ, बड़े अच्छे हैं, बहुत बड़ी बड़ी उनके पास गाड़ियां हैं, गाड़ियों में घूमते हैं, मुझे तो गाड़ियां बहुत अच्छी लगती है उनकी।
तो उन्होंने कहा कि ठीक है, गाड़ी आपको अच्छी लगती है, पर मैं ये पूछना चाहती हूँ कि उनका जो प्रवचन है, वो वो प्रवचन कैसा आपको लगता है उनका? बोले इतनी बड़ी गाड़ी ली हुई है, इतने इतने लोग फॉलो करते हैं, अच्छा ही कुछ बताते होंगे। अब भगवान जाने उनके मन में क्या भाव था। दास को ऐसा लगा कि ये शायद ताना मार रहे हैं महाराज संतों को, कि इतनी बड़ी गाड़ियों में घूम रहे हैं साधु होकर। ये तो मूर्खों का सदा से ही स्वभाव रहा है। तो ऐसे लोगों को आप कहें कि अरे गौ माता की सेवा करो, तो गौ माता से वैर करते हैं, संतों की सेवा करो, संतों से वैर करते हैं, तो ऐसे लोगों से थोड़ा बचना चाहिए। इसीलिए श्री सूरदास जी ने कहा कि जाके संग कुमति उपजत है, पड़त भजन में भंग, तज मन हरि विमुखन को संग। श्री सूरदास जी ने कहा कि हे मन, हरि विमुखों का संग त्यागो। भगवान से जो विमुख है उसका संग त्याग देना चाहिए। ये भी कार्तिक व्रत में एक नियम ही मान लीजिए इसको, क्योंकि मैंने तो नहीं कहा है, ये तो संतों ने कहा है। संतों की वाणी तो परम प्रमाण ही होती है, तो इसको भी नियम ही समझ लेना चाहिए। खैर, एक बार प्रेम से बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। कहते हैं कि इस प्रकार से ये तो हो गया भाव दूषित। एक होता है शब्द दूषित। तो महाराज भोजन बन रहा है और आप लोगों को खूब डांट रहे हैं, उनको भला बुरा कह रहे हैं, तो वो शब्द दूषित हो जाता है। कहते हैं कार्तिक का व्रत करने वाले पुरुष देवता, वेद, द्विज, गुरु, गो, व्रती, स्त्री, राजा तथा महापुरुषों की निंदा को छोड़ दें। निंदा को त्यागना पड़ेगा। कार्तिक मास में निंदा नहीं करनी चाहिए, और ऐसे लोगों से भी बचना चाहिए जो निंदा करे। हालांकि मुझ जैसे लोगों से भी आपको बचना चाहिए। खूब इधर उधर की बातें मैं करता रहता हूँ, खूब निंदा करता रहता हूँ दूसरे लोगों की, और अच्छे लोगों की निंदा में करता रहता हूँ। तो मुझ जैसे लोगों का त्याग करना चाहिए। कहते हैं बकरी, गाय और भैंस के दूध को छोड़कर अन्य सभी पशुओं का दूध मांस के समान वर्जित है। और उसमें भी मैं आपको बता देता हूँ, शास्त्र का ये वचन है, मैं अपने मन से नहीं बोल रहा हूँ, संत प्रमाणित बात है, हमारे महाराज जी ने बताई कि भैंस और बकरी के दूध को भी शास्त्रों में निषिद्ध ही माना गया। केवल विशुद्ध गो माता के दुग्ध को ही दूध माना जाता है हमारे यहाँ। आजकल तो महाराज भैंस का दूध बहुत से लोग पीते हैं, मैंने देखा। तो हमारे यहाँ तो प्रभु कृपा से गो माता का ही दुग्ध आता है। एक जगह मैं देखा, बोले कि मैंने कहा आप ये जो दूध लेते हैं, ये दूध कौन सा दूध है? बोले ये जो है ये गाय का दूध तो नहीं है, गाय और भैंस का मिक्स दूध है। तो मैंने कहा कि फिर आप गोमाता का दूध लीजिए। बोले देखो, गाय के दूध में उतनी ताकत नहीं है, भैंस के दूध में ताकत है, तो हम मिक्स करवा लेते हैं, तो थोड़ा सा गाय का भी दूध हो जाता है, थोड़ा सा भैंस का भी ताकत मिल जाती है। तो मैंने कहा महाराज, ये किसने कहा आपको कि गाय के दूध में ताकत नहीं है? बोले गाय का दूध तो बड़ा जो है पतला होता है, तो उस दूध में कहाँ शक्ति होगी। तो क्योंकि नकली गाय का दूध वे पी रहे हैं। हमारे महाराज जी तो कहते हैं नकली गाय का दूध पीने से अच्छा दूध ही मत पियो, क्योंकि विशुद्ध भारतीय देसी गो माता का जो दूध है वो अमृत तुल्य है। उस दुग्ध का पान करने मात्र से ही उसको पूर्ण आहार माना गया शास्त्र में। और कुछ ना भी पाएंगे, उसको ही पालेंगे, तो भी आपका खूब अच्छा जो है शरीर रहेगा। हमारे यहाँ तो कई ऐसे संत हैं जो दुग्ध कल्प करते हैं, पूरा पूरा महीना, पूरा पूरे 4 महीने वो दूध पे ही जीते हैं। तो इस प्रकार से प्रयास करना चाहिए गौ माता का दूध मिले। परंतु अब जैसा आपने बताया कि दूध है ही नहीं गौ माता का उपलब्ध, तो फिर तो भगवान से प्रार्थना कीजिए, और ठीक है, जो हरी इच्छा है सो ठीक है। प्रार्थना कीजिए, प्रार्थना में बड़ा बल है। प्रार्थना से भगवान अवश्य कुछ व्यवस्था करेंगे। खैर, तो इस प्रकार से कहते हैं ब्राह्मणों के खरीदे हुए सभी प्रकार के रस, तांबे के पात्र में रखा हुआ गाय का दूध, दही, घी और घड़े का जो पानी, जो मटका होता है, शायद उसकी बात हो रही है, मटके को कई जगह पर घड़ा भी कहा गया,
तो कहते हैं घड़े का पानी और केवल अपने लिए बनाया हुआ भोजन, इन सबको विद्वान पुरुषों ने आमिष के तुल्य, आमिष विष को कहा जाता है शायद, तो आमिष के तुल्य माना है। यानी कि ब्राह्मण के खरीदे हुए सब प्रकार के रस, ब्राह्मणों का कुछ भी रस आदि जो है उसका सेवन नहीं करना चाहिए। तांबे के पात्र में रखा हुआ गाय का दूध, तांबे के पात्र में तो आप स्वयं सब जानते हैं, तांबे के पात्र में आप कुछ भी रखेंगे तो कड़वा ही हो जाएगा। दही आदि का भी प्रयोग नहीं करना चाहिए, कार्तिक मास में प्रयास करें। और घड़े का जो पानी है, इन सबको आमिष के तुल्य माना गया। तो इस प्रकार से थोड़ा इनसे बचना चाहिए। कुछ कुछ ऐसे जो है पदार्थ हैं जिनके विषय में कार्तिक मास में या माघ मास में या अश्विन मास आदि में निषिद्ध जिनको बताया गया। अब परंतु यहाँ पर जो दास का विचार है उसके अनुरूप, क्योंकि घी का वर्णन आया है और घड़े के पानी का वर्णन आया है, तो शायद आमिष के तुल्य यहाँ पर उसका अर्थ कुछ और दिया जाना चाहिए। एक शब्द के अनेक अर्थ हो सकते हैं, तो इनको शायद अस्वस्थ माना गया। शास्त्रों में बहुत सी ऐसी बातें होती है जिनके कुछ अर्थ पूर्ण रूप से भिन्न भिन्न होते हैं। तो यहाँ पर हमें ये समझना चाहिए कि दूध, दही, घी, घड़े का पानी और ब्राह्मण के द्वारा खरीदे हुए सब प्रकार के रस, ये जो है स्वस्थ है, इनका सेवन करना चाहिए। ऐसा शायद अब मेरे समझने में कुछ भूल हुई होगी, उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। क्योंकि जहां तक दास का विचार है, क्योंकि अगर घी का वर्णन आया है, घड़े के पानी का वर्णन आया है और अपने हाथ से पकाया हुआ भोजन, यहाँ केवल अपने लिए बनाया हुआ जो भोजन है उसका अर्थ इस भाव में लेना चाहिए कि अपने हाथ से जो आप भोजन पकावें। क्योंकि ऐसे बहुत से संत हैं जिनका नियम होता है कि वो खुद के हाथ से ही बनाते हैं रसोई। अभी हमने जैसा वर्णन सुना कि भाव दूषित और शब्द दूषित भोजन नहीं पाना चाहिए, तो वो क्या करते हैं कि वो अपने हाथ से रसोई बनाते हैं, खुद ही उसका भोग लगाकर भगवान को पाते हैं, तो वो शुद्ध रहता है। तो इस प्रकार से इसको इस अर्थ में लेना चाहिए। मैं एक बार पुनः क्षमा प्रार्थी हूँ, एक बार प्रेम से बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। क्योंकि देखिए, अगर यहाँ बैठकर और हम विचार ना करें कि कथा में कहा क्या जा रहा है और कुछ भी कोई कहता चला जाए और कोई मान ले इन सब बातों को, तो बड़ा विचार करना पड़ता है। गोस्वामी जी ने कहा कि जे गावही है चरित संहारे, ते ही तार चतुर रखवारे। गोस्वामी जी ने कहा कि जो भगवान की कथा को बड़ा संभाल कर कहता है, बड़ा सावधानी से कहता है, वो ही इस कथा को बचा सकता है। वरना तो महाराज कथा की तो बड़ी जो है हानि हो रही है। भागवत जैसा जो महान दार्शनिक ग्रंथ है, भागवत को तो आज एक खेल बना दिया गया है। तो एक कथावाचक है, मैंने पूर्व में भी उनके बताया था, उनकी एक और वीडियो एक वैष्णव है उन्होंने भेजी, बड़े अच्छे मित्र हैं। उन्होंने कहा कि भाई देखो किस प्रकार से व्यास मंच का अपमान हो रहा है। तो वो व्यासपीठ पर बैठते हैं और उल्टी सीधी बातें करते रहते हैं, भगवान को, रुक्मणी जी को, आदि आदि गोप ग्वाल वालों को एकदम ऐसे दिखाते हैं जैसे कोई कोई फिल्म चल रही हो, और उसमें गाने गाते रहते हैं और उल्टे सीधे उनके शब्द हैं। तो बड़ा जो है मन को ठेस पहुंचती है कि कैसे लोग व्यास मंच पर बैठे। अभी मैं सुन रहा था, उन्होंने कहा कि रुक्मणी जी ने पत्र भेजा, और पत्र नहीं भेजा, रुक्मणी जी ने प्रेम पत्र भेजा। और भगवान ने कहा कि अगर रुक्मणी के मन में जो है ऐसा कुछ है तो हम भी बड़े उत्सुक बैठे, हम तो उछल रहे हैं। तो उल्टे सीधे इशारे करने लग गए। तो सुनने में शायद ये कथा कुछ लोगों को बड़ी मनोहर लगे कि अरे वाह देखो ये कितनी बढ़िया कथा कह रहे हैं, बिल्कुल ऐसा लग रहा है कोई फिल्म चल रही है। लेकिन ऐसे लोगों का सर्वनाश हो जाता है जो भगवान की कथा को फिल्म समझते हैं। तो इसलिए कथा को बड़ी गंभीरता से समझना चाहिए। खैर, एक बार प्रेम से बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय।
शब्दों की मर्यादा हो और वाणी में गंभीरता हो, ऐसे ही व्यक्ति से कथा सुननी चाहिए। जो अच्छे संत हैं आज के समय में, पूज्य प्रेमानंद बाबा है, महाराज जी हैं, और अम्बरीश जी महाराज हैं, गौरदास जी महाराज हैं, पुंडरीक जी हैं, आदि आदि बड़े अच्छे अच्छे सब संत हैं, उनको ही सुनना चाहिए। खैर, कहते हैं व्रती मनुष्य को सदा ही ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए, भूमि पर शयन करना चाहिए, पत्तल में भोजन करना चाहिए, और दिन के चौथे प्रहर में एक बार ही अन्न ग्रहण करना चाहिए। मैंने आपको पूर्व में भी बताया था, ऐसे बहुत से नियम बताए गए कि आप एक बार भोजन ग्रहण करें, पत्तल में जो है भोजन ग्रहण करें, भूमि पर शयन करें, ऐसे बहुत से नियम आगे आएंगे। तो वो यहाँ इसी विषय का मैं वर्णन कर रहा था। तो कहते हैं कि महाराज, कार्तिक का व्रत करने वाला मानव प्याज, लहसुन, हींग और छात्राक, छात्राक जो होता है गोबर का छत्ता, अब भगवान जाने ये क्या होता है, इसके विषय में दास को संज्ञान नहीं है। तो छत्राक, गाजर, नालिक यानी कि भसीड़, मूली और साग खाना छोड़ दे। मूली, प्याज, लहसुन तो वैसे ही नहीं खाना चाहिए, वैष्णव को कभी भी नहीं खाना चाहिए। मूली का भी निषेध बताया गया शास्त्रों में, गाजर का भी निषेध बताया गया। बहुत से ऐसे लोग हैं जो महाराज कहते हैं कि अरे गाजर का निषेध कैसे बता दिया, गाजर के हलवे का तो भगवान को भोग लगता है। तो आप जिस भी चीज का भोग लगाते हैं उसका ये मतलब नहीं कि वो शास्त्र उसकी आज्ञा दे देता है। कि लोग तो कुछ भी करते रहते। लोग तो महाराज, मैंने देखा है, केक मंगाते हैं बाजार से, और लोग महाराज ठाकुर जी के सामने केक धर दिया। अब वो क्या है, उसमें क्या डाला गया है, किसने बनाया, कैसे बनाया, कोई विचार नहीं, और धर दिया, और लो महाराज केक खाओ, और खूब बर्थडे मना रहे हैं। तो लोगों का, हमें लोगों के पीछे नहीं लगना चाहिए। एक मैं अभी एक जगह कल बैठा था, आशा करता हूँ मेरी आवाज आप लोगों को आ रही होगी। कल की कथा हो नहीं पाई, आप जानते हैं, अचानक से मुझे निकलना पड़ गया। तो मैं जिनके यहाँ बैठा था, मैंने कहा कि अरे आपका इतना बढ़िया मंदिर है, ठाकुर जी का खूब सुंदर आपने मंदिर बनाया, और बढ़िया बढ़िया खूब छवियां हैं भगवान की, सब प्रकार की छवियां, नारायण भगवान भी हैं, गोपाल जी भी हैं, और महाराज राम दरबार भी है, हनुमान जी भी हैं, माँ भगवती भी हैं, और खूब सुंदर उन्होंने मंदिर बना रखा है। तो मैंने कहा बीच में ये साईं बाबा की आपने फोटो रख दी, और ये फोटो तो हटाओ, ये कहाँ आपने मंदिर में रख दी। बोले अरे साईं बाबा तो भगवान है। मैंने कहा ये आपको किसने कह दिया साईं बाबा भगवान है। तो बोले साईं बाबा भगवान है। मैंने कहा आपको किसने कहा साईं बाबा भगवान है। बोले सब सब लोग कहते हैं। तो मैंने कहा लोग तो रावण को भी भगवान मानते हैं, तो आप क्या रावण को भगवान मानते हैं। बोले इतने सब लोग फॉलो करते हैं। मैंने कहा देखिए, साईं बाबा के खुद के मंदिर में, अब मंदिर तो अब क्या कहा जाए, लेकिन चलिए, साईं बाबा का जो मंदिर है शिरडी में, उसके बाहर जो उनकी खुद की किताबों की दुकान है मंदिर वालों की, उस किताबों की दुकान में किताब मिलती है, साईं सचरित्र। उस किताब में लिखा हुआ है कि साईं बाबा जो है वो गोमांस का सेवन करते थे। मैं अपने मन से नहीं कह रहा हूँ, जो मैंने सुना है, देखा है, वो मैं बता रहा हूँ। तो मैंने कहा कि आपने भगवान कृष्ण की खूब सुंदर छवि लगाई है, ये राम दरबार आपने लगाया है, तो ये राम और कृष्ण तो गौ माता की पूजा करते हैं, ये तो कहते हैं गौ माता हमारी भी आराध्या है, और ये आदमी जो है गाय खाता है, तो ये एक कैसे हो गए। तो मैं तो ऐसे व्यक्ति का बड़ा कड़ा निंदक हूँ। अरे जो गो हत्यारा है वो तो हमारा मित्र भी नहीं है। लोग कहते हैं सब भाई भाई हैं और सब धर्म एक समान है, बिल्कुल मैं ऐसा नहीं मानता हूँ। जो गो हत्या करता है, मैं तो उस व्यक्ति को मनुष्य ही नहीं मानता हूँ। आप कह रहे हैं कि साईं बाबा तो भगवान है। तो फिर उन्होंने वही बात कही कि अरे लोग मानते हैं, तो लोगों के पीछे नहीं लगना चाहिए। हमारे महाराज जी के पास एक व्यक्ति आए, और खूब बढ़िया जो है गाजर का हलवा लेकर आए। बोले महाराज जी आपके लिए लाया हूं मैं। महाराज जी बोले भैया हम तो गाजर नहीं पाते हैं। बोले अरे इतना अच्छा होता है गाजर। बोले अच्छा हो, अच्छी बात है, पर क्या है भगवान को भोग नहीं लगता है तो हम नहीं पाते हैं। हमारे गुरुदेव भगवान ने बड़ा सहज उत्तर दिया। बोले कि भगवान को भोग क्यों नहीं लगता है, हम तो लगाते हैं। बोले आप लगाते होंगे, पर शास्त्र ने मना किया है, तो शास्त्र में आज्ञा नहीं है।
महाराज जी गाजर तो बहुत अच्छी वस्तु है। बोले अच्छा। महाराज जी ने पूछा कि बताओ फिर कैसे अच्छी वस्तु है। बोले गाजर में एक विटामिन होता है। भगवान जाने कौन सा विटामिन होता है, तो मुझे भी नहीं पता, आप लोगों को पता हो तो बताइएगा। तो बोले उससे क्या है, आई साइट बड़ी अच्छी रहती है व्यक्ति की, उसकी नजरें बहुत सही रहती। तो महाराज जी ने कहा भैया जब आपको इतना ज्ञान है, हाँ जैसा कि नैना माता जी ने बताया विटामिन ए होता है, तो उससे क्या आंखें बड़ी तंदुरुस्त रहती। तो बोले आपको अगर इतना ज्ञान है गाजर की महिमा का, तो आप क्यों नहीं खाते। बोले मैं तो खूब खाता हूँ। तो महाराज जी ने कहा जब आप खूब गाजर खाते हो और उसमें विटामिन ए है और नजरें ठीक रहती हैं, तो आपको इतना मोटा चश्मा क्यों लग गया भैया। तो चश्मा हट जाना चाहिए था। तो वो फिर कुछ बोल नहीं पाए। तो इस प्रकार से प्याज लहसुन की बहुत महिमा लोग बता देते हैं, लेकिन जो शास्त्र ने मना कर दिया उसको नहीं पालना चाहिए। बड़ा सरल सा उपाय है जीवन को जीने का कि शास्त्र जो कह रहा है वो करो, शास्त्र ने जिसको निषिद्ध कर दिया उसको मत करो। तो यहाँ वही बात बताई गई कि प्याज लहसुन हींग छत्राक गाजर मूली साग और नालिक, इनको खाना छोड़ देना चाहिए। लौकी बैंगन भतुआ कोहड़ा लसोड़ा कैथ, ये भी त्याग देना चाहिए। व्रती पुरुष को जो है रजस्वला स्त्री का स्पर्श नहीं करना चाहिए। म्लेच्छ पतित व्रतहीन म्लेच्छ, म्लेच्छ मतलब जो गो हत्यारा है, जो जो भगवान का विरोधी है। तो ऐसे जो म्लेच्छ हैं, जैसे ये मुगल आदि हुए, ये सब म्लेच्छ ही तो थे, आज भी हैं। म्लेच्छ का पतित का, पतित मतलब जो पापी है जो दुष्ट है। व्रतहीन जो व्रत नहीं कर रहा है कार्तिक मास में। ब्राह्मण द्रोही जो ब्राह्मणों का निंदक है, जो संतों का वैष्णवों का निंदक है। तथा वेद में जो अनाधिकारी पुरुष हैं उनसे कभी बात भी नहीं करनी चाहिए, उनका स्पर्श तो बहुत दूर की बात है। ऐसे जो व्रतहीन लोग हैं, ब्राह्मणों के निंदक हैं, गौ माता के निंदक हैं, संतों के निंदक हैं, उनसे बात भी नहीं करनी चाहिए। क्योंकि ऐसे लोग जो है बड़ी दुष्ट प्रवृत्ति के होते हैं। आप उनसे बहस करते रहेंगे, आपका भजन नष्ट हो जाएगा, उनका कुछ भी नहीं जाएगा। तो ऐसे लोगों से थोड़ा सा व्यक्ति को बचना चाहिए, सावधानी इन सब बातों की रखनी ही चाहिए। खैर एक बार प्रेम से बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। व्रतहीन पुरुष से भी बात नहीं करनी चाहिए। हाँ अब ये है कि महाराज सब तो व्रत नहीं कर रहे हैं, ऑफिस भी जाना है, काम भी करना है, घर में भी रहना है, सामान भी लाना है, तो किस किस से बात ना करें। तो उसमें फिर उपाय ये है कि आप लोग जितनी काम की बात है वो कर लीजिए, और हमें अन्य व्यर्थ की किसी से चर्चा करनी चाहिए ही नहीं, वैसे भी नहीं करनी चाहिए। कहते हैं इन लोगों ने जिस अन्न को देख लिया हो उस अन्न को भी ना खाएं। मतलब छूना तो बहुत दूर की बात है, अगर ऐसा कोई धूर्त व्यक्ति हो वो अन्न को देख भी ले तो उस अन्न को नहीं खाना चाहिए। कोवे का जूठा किया हुआ सूतक युक्त घर का बना हुआ 2 बार पकाया हुआ जला हुआ अन्न भी नहीं खाना चाहिए। 2 बार पकाया हुआ अन्न मतलब कई लोग क्या करते हैं, रात को जैसे बहुत ज्यादा भोजन बना लिया और वो बच गया तो उसको सुबह वापस पका के उसको ही पा लेते हैं। तो व्रती मनुष्य को व्रत में कम से कम एक जो कार्तिक मास का व्रत है उसमें ध्यान रखना चाहिए कि आपको ये सब अन्न का भी त्याग कर लेना चाहिए। ये सब अन्न नहीं खाने चाहिए जो 2 बार पका दिया गया हो, या ऐसे किसी व्यक्ति ने उस अन्न को देख लिया हो जो दुष्ट प्रवृत्ति के। सूतक युक्त अन्न भी नहीं खाना चाहिए। तो खैर इस प्रकार से वैष्णव व्रत करने वाले को इन सब का त्याग करना चाहिए। जो कार्तिक में तेल लगाना खाट पर सोना दूसरों का अन्न लेना और कांस के बर्तन में भोजन करना छोड़ देता है। क्या क्या नहीं करना है, तेल लगाना है, तेल नहीं लगाना है मतलब तेल लगाना, खाट पर सोना, जैसा हमने सुना जमीन पर सोना चाहिए, तो खाट पर सोना, दूसरों का अन्न लेना,
कांस के बर्तन में जो है भोजन करना, इनको छोड़ देता है, उसी का व्रत परिपूर्ण होता है। अब महाराज इतने नियम बता दिए, अब हम क्या माने और क्या ना माने, इससे अच्छा तो व्रत ही ना करें, ऐसा नहीं सोचना चाहिए। जितना नियम आप पालन कर सकें, पूरी श्रद्धा के साथ पूर्ण प्रयास करना चाहिए कि उन सब नियमों का पालन हो, अच्छे से जो है हमारा व्रत का पालन हो। बाकी अगर कहीं कुछ भूल हो गई, पहले हो गई या गलती बन गई, तो भगवान से क्षमा प्रार्थना कर लेनी चाहिए। भगवान बड़े कृपालु हैं, दयालु हैं, भगवान क्षमा करते हैं। पर हाँ, ये है कि जानबूझकर गलती ना की जाए। खैर, एक बार प्रेम से बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। तो कहते हैं कि व्रती पुरुष प्रत्येक व्रत में सदा ही पूर्वोक्त निषिद्ध वस्तुओं का त्याग करे। यानी कि केवल कार्तिक व्रत की बात नहीं हो रही है, हर व्रत में इन सब चीजों का त्याग करना चाहिए। इसीलिए मैंने कहा था कि आज की कथा को सेव करके इस रिकॉर्डिंग को आप लोग रखिए, उससे आपको लाभ दो होंगे। एक तो आप कभी भी व्रत कर रहे हैं तो आप जान सकते हैं कि क्या क्या हमें करना है, क्या नहीं करना है, और कार्तिक मास में एकादशी में क्या क्या नियम है वो भी सब पता लगते हैं इस वॉइस नोट से, इस अध्याय से। तो खैर, कहते हैं कि अपनी शक्ति के अनुसार भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए जो है कृच्छ्र आदि व्रतों का अनुष्ठान वो करता रहे। गृहस्थ पुरुष रविवार के दिन सदा ही आंवले के फल का त्याग करे। आंवले का फल रविवार के दिन कभी भी नहीं पाना चाहिए। कहते हैं इस प्रकार माघ में भी व्रती पुरुष उक्त नियमों का पालन करे और श्री हरि के समीप शास्त्र विहित जागरण भी करे। यानी कि जो जो भी कार्तिक मास का व्रत कर रहा है, उस व्यक्ति को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि उस व्यक्ति को इन सब नियमों का पालन करना चाहिए, जो जो नियम यहाँ बताए गए हैं, अभी हमने ऊपर सुने। और साथ में भगवान के सामने जागरण करना चाहिए। आपने एक बात देखी होगी कि कार्तिक मास की कथा में, कार्तिक मास में जागरण की बड़ी भारी महिमा बताई गई है। खैर, एक बार प्रेम से बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। जागरण की बड़ी भारी महिमा जो है कार्तिक मास में कही गई। भगवान के सामने खूब कीर्तन करना चाहिए। कार्तिक मास भगवान को बड़ा प्रिय है, तो भगवान को अपनी स्तुति भी बड़ी प्रिय है, अपना नाम भी बड़ा प्रिय है। अरे महाराज, पूज्य श्री रहवासा वाले महाराज जी, परम पूज्य परम श्रद्धेय श्री राघवाचार्य जी महाराज, वे एक बड़ी सुंदर बात कहते थे। वे कहते थे हमें अपने नाम का बड़ा गुमान है। जैसे मान लीजिए एक व्यक्ति का मैं उदाहरण दूं, मान लीजिए नैना माता जी यहाँ बैठी, और ये हम लोग मान लीजिए सामने कभी बैठे, भगवान कृपा करें तो हम लोग आमने सामने बैठे हैं, कथा ऐसे ही चल रही है। तो ऐसे ही कथा चल रही है और कथा में भाव जगा, और मैं कहूं कि ये देखो नैना माता जी बैठी हैं, ये कथा को रिकॉर्ड करती हैं, कितनी अच्छी सेवा है भगवान की। भक्तों की जो लोग नहीं सुन पाते हैं वो रिकॉर्डेड सुन लेते हैं, तो इनका बड़ा ये अच्छा काम है। तो अब इनके मन में प्रसन्नता होगी। इसी प्रकार से किसी भी व्यक्ति को उसके नाम से अगर पुकारा जावे तो उसको बड़ी प्रसन्नता होती है, और उसके नाम को कहकर उसकी बड़ाई की जावे तो उसका मन प्रसन्न होता है। बड़ा स्वाभाविक बात है, अच्छी बात भी है, होना भी चाहिए। तो जब हमें इतनी प्रसन्नता होती है हमारे नाम से, तो महाराज जो भगवान है, जो अनंता अनंत कोटि ब्रह्मांड के स्वामी है, और जो परम पुरुषोत्तम है, परात्पर पर ब्रह्म है, उनके नाम का उनको कितना मान होगा। तो अपने नाम का मान घटाएंगे थोड़ी। इसलिए सदैव इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि भगवान का नाम भगवान को बड़ा प्रिय है। कोई भगवान का नाम लेता है, खूब कीर्तन करता है, भगवान बड़े प्रसन्न होते हैं। इसलिए खूब जो है भगवान नाम का कीर्तन करना चाहिए। जय गो माता, जय गोपाल, भक्त वत्सल प्रभु दीन दयाल। जय जय श्यामा, जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम।
राम जय जय राम। गंगा यमुना शालिग्राम, अवध सरयू सीताराम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। राधा वल्लभ राधे श्याम, जानकी वल्लभ सीताराम। श्री राम जय जय राम। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय। इस प्रकार से जो है इन सब बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए। खैर एक बार प्रेम से बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। खूब कीर्तन भगवान के सामने किया जावे, भगवान को सुनाया जावे, भगवान बड़े प्रसन्न होते हैं। कहते हैं कि जो व्रती मनुष्य है, यथोक्त नियमों का पालन लगे हुए कार्तिक व्रत करने वाले मनुष्य को देखकर यमदूत उसी प्रकार से भागते हैं जैसे सिंह से पीड़ित हाथी। जो व्यक्ति इन सब नियमों का पालन करते हुए कार्तिक मास में व्रत करता है, उसको देखकर यमदूत भाग जाते हैं। और कैसे भागते हैं? जैसे सिंह से पीड़ित हाथी। हाथी बड़ा महाराज मजबूत होता है, बड़ा जो है शक्तिशाली होता है हाथी। बड़ी सुंदर उदाहरण है, बड़ी सुंदर उपमा है। अब क्या है, हमारे पास आज थोड़ा समय के अभी अभाव है, तो बहुत ज्यादा विस्तार का समय नहीं है, परंतु चलिए एक भाव मैं कह देता हूँ। अभी कल ही की बात है, एक ये जो मैंने अभी आपको बताया ये वीडियो के विषय में कि पूज्य प्रेमानंद बाबा के बारे में जब प्रश्न किया गया, तो वे बालक जो है, क्योंकि 20-21 साल के लड़के थे, और वो ऐसा लग रहा था कि वो ना बहुत खुश हो रहे हैं ये बात कह के, कह रहे देखो कितनी बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमते हैं, अच्छा ही कुछ कहते होंगे। तो उनको लग रहा था हम संतों का मजाक उड़ा रहे हैं, कितना अच्छा काम कर रहे हैं। तो दास के मन में आया कि लोग डरते भी नहीं, किसी किसी का भी डर नहीं है इन लोगों को, इस प्रकार से संतों के उपहास कर रहे हैं। फिर मन में एक भाव प्रभु प्रेरणा से ही हुआ कि चाहे किसी का डर हो या ना हो, पर मृत्यु से हर व्यक्ति डरता है महाराज। भागवत का वचन है, मैं अपने मन से नहीं कह रहा हूँ। सुखदेव गोस्वामी जी ने कहा कि भैया परीक्षित, तुम्हारा जो प्रश्न है बड़ा उत्तम है। परीक्षित जी ने ये प्रश्न नहीं किया कि मुझे 7 दिन में तक्षक मार देगा और महाराज मेरी मृत्यु होने वाली है, मुझे बचाओ, मुझे श्राप मिल गया। परीक्षित जी ने ये थोड़ी कहा। परीक्षित जी ने कहा कि गुरुदेव, मैं जानना चाहता हूँ कि अगर कोई व्यक्ति 7 दिन बाद मर जाएगा, कोई बात पक्की है कि वो 7 दिन बाद मर जाएगा, क्योंकि जो है एक ब्राह्मण के मुख से बात निकली है, ब्राह्मण की बात गलत नहीं होती है। वो 7 दिन बाद मरने वाला है, तो उसको करना क्या चाहिए? तो सुखदेव जी ने कहा कि भैया तुम्हारा तो प्रश्न ही बड़ा उत्तम है, तुम तो मृत्यु से डर ही नहीं रहे हो। तुम तो ये कर सोच रहे हो कि मैं अपनी मृत्यु को सुंदर कैसे बनाऊं। और ये प्रश्न हर व्यक्ति के मन में नहीं आता है। काल से हर व्यक्ति डरता है महाराज। कोई कितना ही बड़ा योद्धा बना घूमता रहे, काल जब सर पे आता है ना, भगवान की प्रेरणा से भाव जगा। और दास के मन में तो कई बार ऐसा विचार होता है कि बहुत से भाव मन में आते हैं, और वो कथा में ही कहीं ना कहीं भगवान वो भाव प्रेरित करके बुलवा देते हैं। मन में भाव आता है कि शायद ठाकुर जी इसीलिए प्रेरणा पहले ही कर देते हैं कि भैया कथा में ये बात भी कहनी चाहिए। तो खैर एक बार प्रेम से बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। इसलिए मैं बारंबार निवेदन करता हूँ कि कथा कहने वाले पूज्य महाराज जी हैं और करवाने वाले ठाकुर जी हैं। हम तो निमित्त मात्र हैं, हम तो कथा सुनने आते हैं। तो कहते हैं कि इस प्रकार से यमदूत उसको देखकर भागते हैं। जैसे हाथी है बड़ा बलशाली, काल बहुत बलशाली, काल से कोई नहीं बच पाता। अरे महाराज, मनुष्य की क्या चले, देवता नहीं बच पाते, इंद्र महेंद्र नहीं बच पाते, ब्रह्मा नहीं बच पाते, ब्रह्मा जी की आयु नष्ट हो जाती है। काल सबको खा जाता है, काल बड़ा बलवान है। लेकिन वो काल जो इतना भयावह है, वो कार्तिक व्रती के सामने डरता है। माया काल डरे जाके डर, सो भगतन हितकारी। अरे अपने लाल को मर्म ना जाने हो भोली महतारी। भगवान शंकर ने माँ यशोदा से कहा कि अरे मैया, तुम कहती हो तुम्हारा लाला मेरे सांप से डर जाएगा, माया काल जिसकी भ्रिकुटी टेढ़ी होने से थर थर कांपने लग जाते हैं, वो लाला मुझसे कैसे डरेगा। तो इस प्रकार से कार्तिक व्रती मनुष्य का दर्शन करने से यमदूत डर के भाग जाते हैं।
व्रती पुरुष प्रत्येक व्रत में सदा ही इन सब नियमों का पालन करे तो वो भगवत स्वरूप ही हो जाता है। कहते महाराज, जो भी व्यक्ति इन सब नियमों का पालन करता है वो 100 यज्ञों की अपेक्षा भी श्रेष्ठ उसको जानना चाहिए। ऐसा समझना चाहिए 100 यज्ञों से भी ज्यादा पुण्य इसने इस व्रत से ही कमा लिया है। क्योंकि यज्ञ करने वाला पुरुष स्वर्ग लोक तक ही जाता है, लेकिन कार्तिक का व्रत करने वाला मनुष्य वैकुंठ धाम ही जाता है। वो और कहीं जाता ही नहीं, वो वैकुंठ ही जाता है। तो इस प्रकार से हम सबको वैकुंठ जाना है। प्रभ चरण कमल हृदय माहि निवासा, वैकुंठ नगर जहाँ संत वासा। बड़ा प्यारा भाव लगता है मुझे मुझे श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी का। वैकुंठ नगर जहाँ संत निवासा। उन्होंने ये नहीं कहा कि जहाँ भगवान निवास करते हैं, भगवान तो रहते ही, पर भगवान भी वैकुंठ में क्यों रहते हैं, इसके पीछे का भाव क्या है। इसके पीछे दो भाव हो सकते हैं कि वैकुंठ नगर जहाँ संत निवासा, जहाँ संत जाते हैं निवास करते हैं, वो ठीक है। दास के मन में जो गुरु कृपा से प्रेरणा हुई वो ये हुई कि इसका दूसरा भाव ज्यादा श्रेष्ठ है। वैकुंठ नगर श्रेष्ठ क्यों है? क्योंकि वहां भगवान रहते हैं, वो बात ठीक है, पर भगवान वहां क्यों रहते हैं? क्योंकि वहां संत रहते हैं, इसलिए संतों की बड़ी भारी महिमा है। कहते हैं इस पृथ्वी पर भोग और मोक्ष प्रदान करने वाले जितने भी क्षेत्र हैं वे सभी कार्तिक का व्रत करने वाले पुरुष को स्वतः ही प्राप्त हो जाते हैं, उसके शरीर में निवास करते हैं। आपका मन किया कि महाराज वृंदावन का दर्शन करावें, तो वृंदावन जी का दर्शन करने आप नहीं जा पा रहे हैं, तो आपने जो कार्तिक मास का विधि पूर्वक व्रत करता है उसका दर्शन कर लिया, विश्वास मानिए आपको वृंदावन का दर्शन हो गया। पूज्य राधा बाबा के मन में एक बार भाव जगा कि बहुत हो गया भगवान का विरह, अब महाराज अब तो रहा नहीं जाता, अब भगवान के पास जाना है। विरह की बहुत अग्नि जल रही थी। राधा बाबा ने कहा मेरी टिकट कराओ भाई जी, महाराज मैं तो जाना चाहता हूँ। तो पूज्य भाई जी ने, परम पूज्य परम श्रद्धेय श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार जी ने कहा राधा बाबा को कि बाबा तुम्हारी अवस्था नहीं है वृंदावन जाने की, तुम यहीं रहो, खूब भजन करो, नाम जपो, महाराज कीर्तन हो रहा है, दिन रात कथा हो रही है, खूब आनंद में रहो, तुम नहीं जा पाओगे, तुम्हारे शरीर की अवस्था नहीं। तो जो बाबा ने कहा कि नहीं मैं तो जाऊंगा। बाबा तो बाबा थे, भाई जी ने कहा नहीं तुम नहीं जाओगे। दोनों संत अपनी बात पे अड़क गए। अब जो संत अपनी बात पे अड़ जावे और भगवान को जो कमजोर कर देते हैं तो उनमें स्वयं में कितनी सामर्थ्य है। तो आपस में लड़ाई हो गई। और संतों की लड़ाई ऐसे नहीं होती जो हमारे यहाँ आम लड़ाई है, संतों की लड़ाई भी मधुर है। वल्लभाचार्य जी ने कहा ना, हसितम मधुरम चलितम मधुरम चरितम मधुरम गमनम मधुरम। सब कुछ मधुर ही है ठाकुर जी का, तो संतों का भी सब कुछ मधुर है। लड़ाई हो गई, बोले मैं तो जाऊंगा, ज्यादा से ज्यादा तुम मेरी टिकट नहीं कराओगे, मैं पैदल निकल जाऊंगा, मैं जाऊंगा, अब मैं रुकूंगा नहीं। भाई जी बोले कि चलो ठीक है, मैं भी देखता हूँ तुम कैसे जाते हो, तुम जा ही नहीं पाओगे। बाबा बोले मैं जाऊंगा। महाराज बहस बढ़ गई। बाबा रात को विश्राम कर रहे थे तो भगवान ने दर्शन दिया। साक्षात गोलोक बिहारी श्री ठाकुर जी प्रकट हुए हैं। और महाराज बड़ा सुंदर अवसर है। हमारी कथा का जो नियम है, हर हफ्ते हम लगभग भगवान के स्वरूप का वर्णन सुनते हैं, तो आज कृष्ण स्वरूप का वर्णन सुन लिया जावे। एक बार प्रेम से बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। बड़ा प्यारा वर्णन है, थोड़ा आंख बंद करके ध्यान कीजिए श्री ठाकुर जी का। कैसे अद्भुत श्री ठाकुर जी लग रहे हैं। महाराज लाल लाल भगवान के सुंदर चरण हैं, उन चरणों में जो नख हैं वो ऐसा लगता है कि अनंत अनंत सूर्य उन नखों में विराजमान है। क्या सुंदर ज्योति भगवान के श्री चरणों से निकल रही है। और बड़े टेढ़ी जो है भंगिमा है ठाकुर जी की, चरण बड़े टेढ़े हैं श्री ठाकुर जी के। और महाराज एक पांव सीधा और एक पांव टेढ़ा भगवान खड़े हैं, थोड़ा सा झुककर खड़े हैं। और श्री ठाकुर जी ने सुंदर पीताम्बर धारण किया हुआ है, बढ़िया सुंदर भगवान की जंगाएं हैं, बड़ा सुंदर पीताम्बर श्री ठाकुर जी की जंगाओं पर है। और भगवान का बड़ा सुंदर उदर है, बड़ा सुंदर पेट श्री ठाकुर जी का है। ऐसा लगता है कि जैसे घने काले बादलों पर सुंदर बिजली चमक रही हो, ऐसी सुंदर भगवान के वक्षस्थल पर जनेऊ है।
विशाल वक्षस्थल है जिसपे भृगुलता का चिन्ह है। भगवान अपने भक्तों के प्रेम को धारण किए हुए अपने हृदय में विराजमान है और महाराज गले में सुंदर कौस्तुभ मणि श्री ठाकुर जी के विराजमान है। सुंदर अजानु लंबित भगवान की भुजाएं, इतनी लंबी लंबी भुजाएं हैं जिससे सब भक्तों को समेटे हुए हैं, सब भक्तों को प्रेम भगवान प्रदान कर रहे हैं। श्री ठाकुर जी की जो अंजलि है, बड़ी लाल लाल भगवान की अंजलि है, उसपे सुंदर सुंदर चिन्ह बने हुए हैं। चरणों में 48 चिन्ह भगवान के विराजमान हैं और उन सुंदर अंजलि से श्री ठाकुर जी अपनी बड़ी सुंदर सी मुरली धारण किए हुए हैं। और मुरली जिन पे धारण की वो लाल लाल अधर, जिन अधरों की अरुणिमा को, जिन अधरों की लालिमा को देखकर आर्य ललनाएं अपने आर्य चरित्र से विचलित हो जावें, ऐसे सुंदर भगवान के वो लाल लाल होंठ, बड़ी सुंदर जो है भंगिमा में टेढ़ी उंगलियों से श्री ठाकुर जी जो है मुरली को बजा रहे हैं। गोल गोल भगवान के सुंदर कपोल हैं, बड़ा सुंदर गला, ऐसा लगता है मानो शंख ही रख दिया हो, ऐसी सुंदर भगवान की ग्रीवा है। गोल गोल रसगुल्ले की तरह गोल श्री ठाकुर जी के कपोल हैं। सुंदर श्याम वर्ण है, विशाल नेत्र, बड़े बड़े भगवान के नेत्र हैं, कानों तक नेत्र जा रहे हैं और कानों में सुंदर मकराकृत कुंडल श्री ठाकुर जी ने धारण किए हैं। सुंदर पत्रावली श्री ठाकुर जी के स्वरूप पर खूब सुंदर पत्रावली श्री राधा रानी ने बनाई है, श्रृंगार किया है श्री लाल जी का। और महाराज सुंदर भगवान की बोहें, विशाल ललाट है, उस विशाल ललाट पर श्री ठाकुर जी के बड़ा सुंदर ऊर्ध्व पुंड चमक रहा है और बड़े प्यारे श्री ठाकुर जी लग रहे हैं। घुंघराले भगवान के बाल हैं और बड़ा ही अद्भुत भगवान का वो मुकुट है। ऐसा सुंदर मुकुट है, ऐसा लगता है मानो अनंत कोटि ब्रह्मांड के स्वामित्व को वो सूचित करता हुआ वो मुकुट श्री ठाकुर जी के सुंदर सिर पर घुंघराले बालों पर विराजमान है। और श्री ठाकुर जी मुरली बजा रहे हैं और ऐसी मुरली बजा रहे हैं कि तीनों लोग, 14 भुवन कोश ब्रह्मांड नाच रहा है। एक बार प्रेम से बोलिए, भक्त वत्सल भगवान की जय। बड़ा प्यारा श्री ठाकुर जी का स्वरूप है और धन्य है ऐसा स्वरूप। तो ऐसे जो श्री ठाकुर जी हैं हमारे। अच्छा, एक एक प्रश्न आप लोगों के मन में कभी आया हो या कभी आ जावे कि भगवान के स्वरूप का वर्णन तो हर हफ्ते ही हो जाता है, हर हफ्ते नहीं तो हर 2 हफ्ते में एक बार हो ही जाता है भगवान की दया से। कभी किशोरी जी के स्वरूप का वर्णन नहीं हुआ कथा में। ऐसा आप लोगों के मन में आ सकता है, पर मैं हृदय की सच्ची बात बताता हूँ, महाराज भगवान के स्वरूप का वर्णन तो कोई भी कर सकता है। अरे जब मुझ जैसा दुष्ट, कपटी, मलिन हृदय का व्यक्ति कर सकता है तो कोई भी कर सकता है, ये बात पक्की है। पर जिन किशोरी जी को देखकर ऐसे सुंदर ठाकुर जी मोहित हो जाते हैं, विचलित हो जाते हैं, मूर्छित हो जाते हैं, उन किशोरी जी के स्वरूप का क्या वर्णन किया जाए। उनके तो चरणों तक ही पहुंच पाते हैं हम, चरणों तक भी नहीं मैं तो पहुंच पाऊंगा, तो उनके मैं क्या वर्णन करूंगा उनका। मैं बारंबार यही तो सोचता हूँ। इसलिए भक्त यही कहता है कि बैठी रहूं कुंजन के कोना, श्याम राधिका गाऊं किशोरी, चरणन की रज पाऊं किशोरी, चरणन की रज पाऊं किशोरी। भक्त की प्रार्थना ये है कि चरणन की रज पाऊं, और कहाँ जाएं, और कुछ है ही नहीं है हमारे पास। इसलिए हमारे जो बड़े गुरु भैया हैं उनके भाव में भी बड़ा सुंदर उन्होंने भाव लिखा, उसमें भी यही कहा, चरण कमल की आस किशोरी तोरे, चरण कमल की आस। चरण कमल की आस, केवल चरणों का ही तो भरोसा है। खैर एक बार प्रेम से बोलिए, भक्त वत्सल भगवान की जय। अब महाराज कोई कितना ही बड़ा ज्ञानी क्यों ना हो जावे, हम तो दास तो मूर्ख है। कोई महापंडित महाज्ञानी हो, ब्रह्मा जी जितना ज्ञानी हो जाए, वो कथा कह रहा हो और भगवान के स्वरूप का वर्णन अगर करने लग जाए तो वो भूल जाता है कि कथा में कह क्या रहा था। तो मैं भी भूल गया हूँ प्रभु कृपा से। तो खैर शायद बैकुंठ का वर्णन हम सुन रहे थे, बड़े सुंदर हमारे
लालजी हैं, वे खूब सुंदर जो है बैकुंठ में विराजमान है। और हम शायद ये सुन रहे थे कि साक्षात श्री गोलोक बिहारी श्री ठाकुर जी ही दर्शन देवें। तो हाँ, उनके बाबा के मन में भाव आया। मुझे राधा बाबा की कथा सुन रहे थे, भगवान की कृपा से याद आ गया। मुझे राधा बाबा ने कहा कि मैं तो वृंदावन जाऊंगा, और भाई जी ने कहा कि मैं आपको जाने नहीं दूंगा। तो रात को राधा बाबा के स्वप्न में श्री ठाकुर जी ने इतने सुंदर स्वरूप में जब दर्शन दिया, तो राधा बाबा ने प्रणाम किया, महाराज दंडवत किया। और बाबा को ठाकुर जी ने कहा कि तुम वृंदावन जाना चाहते हो? बोले भगवान मैं जाना तो चाहता हूँ, भाई जी महाराज आज्ञा ही नहीं दे रहे। बोले जो भाई जी है ना, ये कोई सामान्य महापुरुष नहीं है, ये चलता फिरता वृंदावन है। इनके शरीर में मैं निवास करता हूँ, और जहाँ मैं निवास करता हूँ वही तो वृंदावन है। ये चलता फिरता वृंदावन है, ये चल रहा है वृंदावन तुम्हारे सामने, और तुम कह रहे हो मैं वृंदावन जाऊंगा। अरे कहाँ जाओगे? इस वृंदावन को छोड़कर जाओगे कहाँ? दूसरा वृंदावन है कहाँ? ये बात भगवान ने कही। तो कार्तिक मास में व्रत करने वाले पुरुष के शरीर में जितने भी तीर्थ हैं वो सब निवास करते हैं। इसलिए कार्तिक व्रती मनुष्य को बड़ा पवित्र माना गया। बड़ी भारी महिमा है कार्तिक मास के व्रत की। कुछ ना कर पावे, केवल एक दिन कार्तिक मास का हृदय से व्रत आपने कर लिया, विश्वास मानिए नरक से छुटकारा तो हो गया। नरक का तो आपको चेहरा कभी देखना नहीं, और भगवान के धाम में जाना पक्का है, निश्चित है। और इससे सुलभ क्या होगा? कलयुग से सुलभ तो महाराज कुछ हो ही नहीं सकता है। धन्य है कलयुग महाराज, हमारे तो गुरु भाई है कलयुग जी। मैंने पूर्व में भी आपको कथा सुनाई थी। कलयुग ने पूज्य परम श्रद्धे पूज्य पाद श्री यति चक्र चूड़ामणि श्री आचार्य चरण से ही दीक्षा ली। श्रीमद आद्य रामानंदाचार्य भगवान से ही कलयुग ने दीक्षा ली। तो हमारा तो गुरु भाई हो गया कलयुग। तो कलयुग तो बड़ा अच्छा समय है अगर संतों की बात मानकर चला जावे तो। खैर इस हिसाब से वही है। लग तो नहीं रहा कि 2 दिन की कथा हो पाएगी, पर प्रयास करते हैं। एक बार प्रेम से बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। कई बार ठाकुर जी बड़ी सुंदर लीला करते हैं, कथा में थोड़ा सा आनंद क्या आने लगता है। वो ऐसी ऐसी प्रेरणा होने लग जाती है कि फिर एक ही विषय पर व्यक्ति अटक जाता है, फिर मन करता है भी यही सुनते रहें। तो खैर इन सब विषयों को हम प्रणाम करें और थोड़ा सा ये कथा के क्रम को आगे बढ़ावे महाराज। तो कहते हैं इस प्रकार से कार्तिक व्रत करने वाला मनुष्य बड़ा ही पवित्र हो जाता है, उसका शरीर बड़ा पवित्र हो जाता है। जो कुछ भी दुष्कर्म या दुस्वप्न होता है वो कार्तिक व्रत में लगे हुए पुरुष को देखकर तत्काल ही नष्ट हो जाता है। किसी को कोई बुरे स्वप्न आते हो, ऐसे बहुत से लोग होते हैं, उनको क्या बुरे सपने आते हैं, और कहीं तो कुछ जाने की आवश्यकता नहीं। मेरी भी बात ऐसी ही है। बुरे स्वप्न कोई ऐसा डरावना स्वप्न तो आता नहीं, डर तो भगवान की शरण में है, किसी से लगता भी नहीं। पर ये है कि उल्टे सीधे संसार के स्वप्न आते हैं। तो ऐसा भी कोई व्यक्ति हो जो दुष्कर्मी हो, पापी हो या दुस्वप्न वाला हो, तो उसको कार्तिक व्रत करने वाले मनुष्य का दर्शन करने से ही उसका समाधान हो जाता है। इंद्र आदि देवता भगवान विष्णु की आज्ञा से प्रेरित होकर कार्तिक का व्रत करने वाले पुरुष की निरंतर रक्षा करते हैं। हमने जो है परसों कथा सुनी थी, आशा करता हूँ आपको याद होगा। हमने उसमें ये सुना था कि भगवान ने इंद्र आदि देवताओं को ये आज्ञा दी थी। प्रयागराज में शंखासुर का वध करने के बाद भगवान ने कहा था कि तुम जो कार्तिक का व्रत करेगा उसकी रक्षा तुम सब देवता मिलके करोगे। आशा करता हूँ आपको याद होगा। वही बात यहाँ कही गई। कहते हैं कि उसी तरह वो सेवा करते हैं जैसे एक सेवक राजा की रक्षा करता है। ऐसा नहीं कि महाराज हम तो देवता हैं और इस अभिमान में तुम लगे रहो। कार्तिक मास का व्रत करने वाला व्यक्ति तुमसे भी ज्यादा पवित्र है। तो भगवान का वचन है कि कार्तिक व्रती की सेवा करनी है, तो सेवा रक्षा कैसे करनी है? जैसे सेवक राजा की करता है। कार्तिक का जो नियम पूर्वक व्रत करता है, देवता उसके सेवक बन जाते हैं। सामान्य बात थोड़ी है कार्तिक का व्रत। कहते हैं जहाँ सबके द्वारा सम्मानित वैष्णव का व्रत अनुष्ठान करने वाला पुरुष नित्य निवास करता है, वो घर
भूत पिशाच आदि वहां उस घर में नहीं रह सकते हैं। एक बार मुझे हरे राम बाबा महाराज की बड़ी मुझे हरे राम बाबा जो है वो एक जगह महाराज भजन करने गए, किसी भक्त ने उनको बुला लिया, बोले हमारे यहाँ हनुमान चालीसा कर दिया करो। बाबा बैठ गए। बाबा ने कहा मानस जी का पाठ करने के लिए आग्रह किया, बाबा बैठ गए। बाबा ने कहा कोई बात नहीं, हम कर देंगे। तो बाबा को कुछ आत्माएं दिखी। अब बाबा तो किसी से कहाँ डरने वाले थे, भगवान का शरणागत डरता थोड़ी। तो बाबा ने कहा कि अरे तुम कौन हो देवी? बोली मैं प्रेत हूँ, अपना कल्याण करवाने आपके सामने आई हूँ। बोले कैसे होगा तुम्हारा कल्याण? बोले आप हमारे लिए अगर भगवान की कथा कह दो, आप कुछ अनुष्ठान कर दो तो हमारा कल्याण हो जाएगा। तो बाबा बोले ऐसे मुफ्त में तो कल्याण होगा नहीं। बाबा अपनी मस्ती में रहते थे। संतों की मस्ती बड़ी अद्भुत है। मैं तो कहता हूँ महाराज, लोगों को पता नहीं क्यों ये बातें अच्छी नहीं लगती, मुझे तो बड़ा अच्छा लगता है जब कोई संत कहते हैं कि खूब बढ़िया जो है गाड़ी मंगाई जावे, तो बड़ा मन प्रसन्न होता है। मन करता है कि अरे गाड़ी में ये बैठे हैं, इनको तो खूब ऐसी सुंदर व्यवस्था बनाई जाए कि कोई दिव्य से दिव्य सिंहासन हो जो बड़ा ही कोमल हो। ऐसा जैसे कमल की पंखुड़ियां होती ना, वैसा कोमल सा कोई सिंहासन हो, तो उस पे संतों को विराजमान कर दिया जावे, उस पे वे चलें। तो कितना सुंदर जो है वो दृश्य होगा। आप सोचिए, विचार कीजिए, कोई महान संत भारत वर्ष की भूमि के और कहीं जा रहे हैं तो गाड़ी में बंद होकर नहीं जा रहे हैं, दिव्य रत्न जड़ित सिंहासन पर विराजमान हैं। सुंदर जो है मखमल का वो सिंहासन, उस पर वे बैठे हैं, सबको दर्शन देते हुए, सबका जो है सुंदर प्रेम प्राप्त करते हुए, सब में प्रेम बांटते हुए चल रहे। कितना अद्भुत वो दृश्य है। हम लोग कलयुग के थोड़े विकृत मानसिकता के हैं, क्या कहा जाए। तो खैर बाबा ने कहा कि ऐसे मुफ्त में तुम्हारा कल्याण नहीं होगा। बोले क्या करना है? बाबा ने कहा भाई कोई घी पहुंचाओ, हमारे पास घी नहीं है। तो वो जो पिशाचनी थी, उसने क्या किया कि जो गांव का सरपंच था उसकी बहू के ऊपर वो चढ़ गई। अब वो बहू तो महाराज वो नाचने लग गई। लोग हैरान परेशान हो गए, बोले इसको अचानक से क्या हो गया? तो उस प्रेत आत्मा ने उस बहू के मुख से, क्योंकि वो खुद तो बोल नहीं सकते ना, प्रेत प्रेत योनि बड़ी भयावह योनि। तो उस बहू के मुख से बुलवाया कि वो बाबा वहां आए हुए हैं, उनके यहाँ रोज घी पहुंच जाना चाहिए, और जिस दिन घी नहीं पहुंचा उस दिन तुम्हारी बहू को मैं खा जाऊंगी। वो महाराज लोग डर गए, बोले बाबा तो पिशाच पीछे छोड़ देता है, और कोई आलू के देकर जा रहा है, कोई सब्जी देकर जा रहा है, कोई आटा देकर जा रहा है, कोई घी देकर जा रहा है, कोई सुंदर बादाम देकर जा रहा है। तो बड़ी सुंदर व्यवस्था हो गई। बाबा ने कहा ठीक है। अब दिक्कत ये नहीं है कि वो घी मंगा रहे हैं और वो बादाम दूध मंगा रहे हैं, वो दिक्कत नहीं है। दिक्कत तब होती है जब कोई उसमें आसक्त हो जावे। संत के लिए सोना और मिट्टी समान है। सोना छूट लिया छूट गया, मिट्टी मिल गई तो मिल गई, उनके लिए कोई भेद नहीं है। वही वास्तव में संत है। जिसको इंद्र का पद मिल जाए, वो कहे कि मुझे इंद्र के पद का क्या करना है, फिर ब्रह्मा जी कहते हैं मेरा पद ले लो, तो ब्रह्मा जी के पद को लात मार दे, वो कहे कि हमें 1 किलो घी भेज दो, तो ये तो उनकी कृपा है कि वो घी स्वीकार कर रहे हैं। ये कोई हम एहसान नहीं कर रहे हैं संतों की सेवा करके, गौ माता की सेवा करके कोई मनुष्य एहसान थोड़ी करता है। तो गौ माता की कृपा है, जो गौ माता कृपा करके सेवा का अवसर देती, भगवान की कृपा है, भगवान सेवा का अवसर देते हैं। खैर एक बार प्रेम से बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। तो बाबा ने जिस घर में निवास किया उसमें सबकी मुक्ति करवा दी उन्होंने। तो कार्तिक का व्रत करने वाला पुरुष भी जहाँ निवास करता है वहां सब भूत प्रेत पिशाच भाग जाते हैं। कहते हैं राजन, अब मैं तुम्हें कार्तिक व्रत के अनुष्ठानों में लगे हुए पुरुषों के लिए उत्तम उद्यापन की विधि का संक्षेप से वर्णन करता हूँ। तुम एकाग्रचित होकर सुनना। उद्यापन की विधि बहुत विस्तार में यहाँ बताई जा रही है, इसको थोड़ा सा सावधानी से सुनिएगा और इस कथा को सेव करके रखिएगा। जब उद्यापन करेंगे तब भी कथा काम आएगी। आगे भी उद्यापन के विषय में सुनेंगे, पर इसको थोड़ा सा आप सावधानी से सुनिए। कहते हैं व्रती मनुष्य को कार्तिक तथा भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए उद्यापन करना चाहिए। कई लोग क्या करते हैं कि महाराज शुक्ल पक्ष आया और एकादशी गई, पूर्णिमा जो है वो गई और बस हो गया, व्रत पूरा हो गया। ऐसा नहीं करना चाहिए।
जी मैं रिपीट कर देता हूँ, जो भी व्यक्ति कार्तिक मास में व्रत कर रहा है उसको कार्तिक शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी को जो है कार्तिक व्रत को पूर्ण करना चाहिए। चतुर्दशी तिथि को ही कार्तिक व्रत पूर्ण होता है वास्तव में। और ऐसे पुरुष को सदैव मुझे केवल 1 मिनट दीजिए। जी तो खैर एक बार प्रेम से बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। तो कहते हैं कि जो कार्तिक का व्रत कर रहा है उसको फिर उद्यापन करना चाहिए। करना क्या है उद्यापन में वो ध्यान से सुन लीजिए, और इसको आप बाद में भी सुन सकते हैं। तुलसी जी के ऊपर एक सुंदर मंडप बनावे। उस मंडप में चारों तरफ दरवाजे बने हो। तुलसी जी के ऊपर ये सब काम करना है। और तुलसी जी के ऊपर कैसे, वो आगे आपको समझ आएगा। कहते हैं कि मंडप में सुंदर बंधनवार हो और उसे पुष्पमय चंवर से सुशोभित करे। चारों दरवाजों पर पृथक पृथक मिट्टी के 4 द्वारपाल बनाए। पुण्यशील, सुशील, जय और विजय जो भगवान के 4 द्वारपाल हैं, फिर उनकी स्थापना करे, उन सब का पूजन करे। फिर तुलसी के मूल भाग में, जो मूल भाग है तुलसी जी के मिट्टी का भाग है, उसकी वेदी पर सर्वतोभद्र मंडल बनाए जो 4 रंगों से रंजित हो, सुंदर, शोभा संपन्न और अत्यंत मनोहर प्रतीत होता हो। कहते हैं सर्वतोभद्र के ऊपर जो है पंचरत्न युक्त कलश की स्थापना करे। फिर सुंदर जो है कलश रखना चाहिए, पंचरत्न युक्त, जो 5 रत्नों से बना हो, उस कलश को इस सुंदर जो मंडप आपने बनाया ना 4 दरवाजों वाला, मंडप पर स्थापित करना चाहिए। मूल में तुलसी जी होनी चाहिए, तुलसी जी की मिट्टी भी ले सकते हैं। तो कहते हैं इस प्रकार से पंचरत्न युक्त कलश रखे। फिर उसके ऊपर नारियल का महान फल रख दे। नारियल का फल बड़ा महान है। कहते हैं इस प्रकार से कलश स्थापित करे जैसे हम करते हैं, आशा करता हूँ आप समझ गए होंगे। स्थापित करके उसके ऊपर समुद्र कन्या लक्ष्मी जी के साथ शंख, समुद्र कन्या लक्ष्मी जी है और समुद्र का ही पुत्र शंख है। हमने सुना था शंखासुर की कथा में, आशा करता हूँ आपको याद होगा। तो लक्ष्मी जी शंख चक्र गदा धारण करने वाले पीताम्बरधारी देवेश्वर भगवान विष्णु की पूजा करे। फिर सर्वतोभद्र के जो मंडल बनाया उसमें इंद्र आदि लोकपालों का भी पूजन करना चाहिए। भगवान जो है वो द्वादशी को शयन से उठे और त्रयोदशी को देवताओं को उनका दर्शन हुआ और चतुर्दशी को उन्होंने पूजा की, इसीलिए चतुर्दशी को उद्यापन किया जाता है। अब आप समझे होंगे चातुर्मास्य जब पूर्ण होता है तो चातुर्मास्य के पूर्ण होने के बाद द्वादशी को तो भगवान उठे ही थे, त्रयोदशी को उन्होंने दर्शन दिया और चतुर्दशी को जो है पूजन हुआ, इसलिए चतुर्दशी को जो है उद्यापन किया जाना चाहिए। तो इसलिए जो है इस समय में उस तिथि को इनकी पूजा की जाती है। उस दिन शांत एवं शुद्ध चित्त होकर भक्ति पूर्वक उपवास करना चाहिए तथा आचार्य की आज्ञा से देवेश्वर भगवान विष्णु की सर्व जो है स्वर्णमयी प्रतिमा का षोडशोपचार से नाना प्रकार से भक्ष्य भोज्य पदार्थ प्रस्तुत करके पूजन करना चाहिए। कहते हैं कि जैसे आपने देवताओं का पूजन किया मंडल के ऊपर, फिर शांत और शुद्ध चित्त से भक्ति पूर्वक पहले तो व्रत करें। व्रत हो गया, व्रत के साथ में क्या करना है कि आचार्य की आज्ञा लें। एक ब्राह्मण को, अच्छे विशुद्ध वेद संपन्न ब्राह्मण को बुलाकर की आज्ञा लेकर, या कोई पुरोहित जी हों, कोई आचार्य जी हों, कोई गुरु जी हों, पंडित जी हों, ऐसे जो सदैव सब भगवत क्रिया में सहायक होते हैं, उनकी आज्ञा ले लेनी चाहिए। और उनकी आज्ञा लेकर जो है देवेश्वर भगवान की स्वर्णमयी प्रतिमा बनानी चाहिए। सोने की प्रतिमा भगवान की अगर संभव हो तो बनानी चाहिए। बनाकर जो है षोडशोपचार के द्वारा नाना प्रकार से उनका पूजन करना चाहिए। कहते हैं रात्रि में गीत और वाद्य और मांगलिक उत्सवों के साथ भगवान के समीप जागरण करना चाहिए। जो मनुष्य भगवान के समीप जागरण काल में भक्ति पूर्वक गान करते हैं, खूब गाते हैं भगवान का नाम या जो भी कीर्तन आदि हो रहा है, वे 100 जन्मों तक पाप राशि से मुक्त हो जाते हैं। भगवान विष्णु के निमित्त जागरण काल में गीत वाद्य करने वालों तथा सहस्त्र गोदान करने वालों को भी
जो है समान ही पुण्य प्राप्त होता है। हजारों लाखों यज्ञ कर दीजिए, हजारों लाखों गोदान कर दीजिए और एक बार कार्तिक का व्रत कर लीजिए, उद्यापन कर लीजिए, उसका फल बराबर है। और रात्रि जागरण में अगर वैष्णव संग हो तो और भी अच्छा है, और भी आनंद हो जाता है। दास को पूज्य गुरुदेव भगवान का दर्शन हुआ जब, गुरु साक्षात परब्रह्म, गुरु तो साक्षात परब्रह्म है, महाराज जी विराजमान थे अपने सिंहासन पर और दास को आशीर्वाद महाराज जी का प्राप्त हुआ। सुंदर महाराज जी के आशीर्वचन प्राप्त हो गए ग्रंथ पे। फिर मैं बैठ गया वहीं पे, वहां कीर्तन शुरू हुआ और बड़ा सुंदर जो है गान, जिनके यहाँ महाराज जी रुके थे, उनके जो पोते थे, वो बड़ा सुंदर जो है उन्होंने, महाराज जी ने कहा, महाराज जी ने आज्ञा दी कि अब आप कोई पद सुनाइए। तो उन्होंने फिर एक बड़ा सुंदर पद भी सुनाया। हमने भी जो है उस पद को अपनी कथा में सुना था, आपको याद होगा। तुम्हारी कृपा से क्या मुश्किल है, बिगड़ी का बन जाना, तुम्हारी कृपा से क्या मुश्किल है, बिगड़ी का बन जाना, तुमने ही घर नजर फेर ली, मेरा कौन ठिकाना। तो बड़ा प्यारा भाव उन्होंने गाया। फिर उसके बाद एक और भाव, एक और वैष्णव ने सुनाया। उसके बाद महाराज कीर्तन शुरू हुआ। अपना बना लो हे रघुराया। फिर दो दल बट गए। एक दल के लोग कह रहे थे अपना बना लो, और दूसरे दल के लोग कह रहे थे हे रघुराया। और महाराज क्या मस्ती में वो कीर्तन हुआ, खूब आनंद हो गया। तो ऐसे वैष्णवों के साथ अगर कीर्तन हो, महाराज जी बड़े प्रसन्न हुए। और आज भी दास को याद है, जब, क्योंकि महाराज जी जब उनके घर में जब रुके थे तो संभवतः ऊपर के किसी कमरे में महाराज जी शयन आदि कर रहे होंगे। तो महाराज जी सीढ़ियां चढ़े तो रुक गए और रुककर मुड़े, और मुड़कर खूब प्रसन्न होकर महाराज जी ने सबको आशीर्वाद दिया। इसी प्रकार से भगवान प्रसन्न होते हैं। अब भगवान महाराज कैसे मुस्कुराते हैं वो तो कभी दास ने देखा नहीं, पर हमारे गुरु जी को मुस्कुराते देख ये पता लग गया कि भगवान मुस्कुराकर प्रसन्न बड़े होते हैं, ये बात पक्की है। तो खैर एक बार प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। बड़ी प्रसन्न हुए महाराज जी। तो इसी प्रकार से भगवान के सामने जब कोई कीर्तन करता है, जागरण करता है, भगवान बड़े आनंदित हो जाते हैं, बड़े आह्लादित हो जाते हैं। और उस समय भगवान के चरित्रों का पाठ भी करना चाहिए, भगवान की सुंदर कथा का पाठ भी करना चाहिए। भगवान विष्णु के निमित्त जागरण काल में जो गीत वाद्य बजाते हैं, उनको सब प्रकार से सहस्त्र गोदान का पुण्य प्राप्त होता है। जो मनुष्य भगवान के चरित्रों का पाठ करता है, वो वैष्णव पुरुषों का मनोरंजन करता है और मनमानी बातें नहीं करता है, मनमानी बातें नहीं करता है, मन की बात नहीं कहनी है, मन में तुम्हारे कुछ भी आता रहे, वो कथा नहीं है। भगवान की कथा तो विशुद्ध व्यास वाल्मीकि जी की वाणी है, सूत जी की, सुखदेव जी की वाणी है, वो कथा है, वही कहनी है और वही सुननी है, बस उससे आगे ना किसी को कहना है ना सुनना है। और इस प्रकार से उसे कोटि तीर्थों के सेवन के समान पुण्य प्राप्त होता है। रात्रि जागरण के पश्चात पूर्णिमा को प्रातः काल अपनी शक्ति के अनुसार 30 या फिर एक सपत्नीक ब्राह्मण को भोजन तो कराना ही चाहिए। रात्रि जागरण हो गया, फिर अगले दिन जब पूर्णिमा आई, पूर्णिमा में सुबह उठकर स्नान करके सबसे पहले 30 ब्राह्मणों को भोजन करावे। 30 ब्राह्मण को नहीं करा सके कोई बात नहीं, एक ब्राह्मण को उनकी पत्नी के साथ भोजन कराते। उद्यापन की विधि चल रही है। उस दिन किया हुआ दान होम जप अक्षय फल देने वाला माना गया है। अतः व्रती पुरुष खीर आदि के द्वारा ब्राह्मण को भली भांति भोजन कराए। आतो दिवह आदि मंत्रों के द्वारा देव देव भगवान विष्णु तथा अन्य देवताओं को प्रसन्न करने के लिए पृथक पृथक तिल और खीर की आहुति छोड़कर
फिर जो है यथाशक्ति दक्षिणा दे, जो शक्ति हो दक्षिणा दे, प्रणाम करे, प्रणाम करके इसके बाद भगवान विष्णु, देवतागण तथा तुलसी का पुनः पूजन करे और कपिला गाय की विधि पूर्वक पूजा करके व्रत का उपदेश करने वाले, जो व्रत का उपदेश कर रहे हैं, जो कार्तिक मास की कथा सुना रहे हैं, वो जो आचार्य हैं, वो जो ब्राह्मण हैं, उनको उनकी पत्नी के साथ, क्यों भोजन तो करा दिया, शास्त्र की आज्ञा है कि जैसे मान लीजिए आप कहीं किसी मंदिर में जाते हैं सुबह कथा सुनने कार्तिक मास की, तो उन ब्राह्मण को ही बुला लीजिए, उन पंडित जी को कह दीजिए कि पंडित जी आप महाराज आ जाओ और आकर हमारे यहाँ आप खूब प्रेम से प्रसाद पाइए, ब्राह्मण के मुख से भगवान पाते हैं। तो जो कार्तिक मास की कथा का उपदेश करने वाले हैं, उनको सपत्नीक बुलाकर भोजन करा के प्रणाम करके फिर उनको वस्त्र या आभूषण दान करना चाहिए, फिर उनका पूजन करना चाहिए, पूजन करके फिर उनसे क्षमा मांगनी चाहिए, क्योंकि उन्होंने इतनी भारी सारी कथा सुना दी, सारे नियम बता दिए, आपने रोज कथा सुन भी ली उनसे। अब आप उनसे क्षमा मांगिए कि प्रभु हमसे कोई गलती हो गई, तो महाराज आप तो ब्राह्मण हैं, भगवान की विभूति हैं, तो हे प्रभु आप जो हैं हमें क्षमा कीजिए, आप क्षमा करेंगे तो भगवान क्षमा करेंगे। तो इस प्रकार से उनसे प्रार्थना करनी चाहिए कि हे विप्रवर, आप लोगों की कृपा से देवेश्वर भगवान विष्णु मुझ पर सदा प्रसन्न रहें। मैंने गत 7 जन्मों के जो पाप किए हैं वे सब इस व्रत के प्रभाव से नष्ट हो जाएं। प्रतिदिन भगवान के पूजन से और जो भगवान की कथा आपने मुझे रोज सुनाई, उससे मेरे संपूर्ण मनोरथ सफल हों। इस देह का अंत होने पर मैं अत्यंत दुर्लभ वैकुंठ धाम को प्राप्त करूं और अंत में मुझे भगवान का दर्शन प्राप्त हो, ऐसी आप कृपा कीजिए। मैं आपसे क्षमा प्रार्थी हूँ, गलती भूल के लिए इसलिए। इस प्रकार क्षमा याचना करके और ब्राह्मण को प्रसन्न करने के पश्चात उन्हें दान आदि देकर, खूब सुंदर जो वस्त्र आदि देकर विदा करना चाहिए। और गो सहित भगवान विष्णु की स्वर्णमयी जो प्रतिमा आपने बनाई, वो उन्हीं आचार्य को ही दान दे देनी चाहिए, जिन्होंने कथा सुनाई, पूजा कराई, उनको ही दे देनी चाहिए। तत्पश्चात भक्त पुरुष हृदय जो है, सूरज मतलब जो भक्त जन है, जो जिनका हृदय बड़ा कोमल है, और गुरुजनों के साथ स्वयं भोजन करे, फिर भक्तों के साथ बैठे खूब प्रेम से प्रसाद पाए। कार्तिक हो या माघ हो, उसके लिए विधि ऐसी ही है दोनों महीनों के लिए। इसलिए मैंने आपको पहले भी कहा था कि जो जो नियम आप सुन रहे हैं ना कार्तिक के, ये माघ मास में भी ऐसे ही आप मान सकते हैं। एक बार प्रेम से बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। और जो मनुष्य इस प्रकार से कार्तिक के उत्तम व्रत का पालन करता है, वह निष्पाप एवं मुक्त होकर भगवान विष्णु की समीपता को प्राप्त करता है। संपूर्ण व्रत तथा तीर्थों और दानों से जो फल मिलता है, वही उसे इस कार्तिक व्रत को विधि पूर्वक पालन करने से प्राप्त हो जाता है, और उसका करोड़ों गुना प्राप्त होता है। केवल उतना ही नहीं, उसका करोड़ों गुना मिलता है। जो कार्तिक व्रत का अनुष्ठान करते हुए भगवान विष्णु की भक्ति में तत्पर हैं, वे धन्य हैं और वे सदा पूज्य हैं, और उन्हीं के यहाँ सब प्रकार के शुभ फलों का उदय होता है। देह में स्थित सारे पाप भय से कांपते हैं और डरते हैं। सारे पाप कहते हैं कि अरे ये तो कार्तिक का व्रत करने वाला है, अब हमें यहाँ से जाना होगा, इसके शरीर को छोड़ना होगा। जो कार्तिक के व्रत में इन नियमों का भक्ति पूर्वक इन नियमों को सुनता है तथा जो सुनाता है और वैष्णव पुरुषों के आगे इसका वर्णन करता है, वे दोनों ही उत्तम व्रत के फल को प्राप्त करते हैं, और उनका दर्शन करने से मनुष्य के पाप का नाश हो जाता है। तो एक बार प्रेम से बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। आगे नारद जी कहते हैं कि राजन, कार्तिक व्रत के उद्यापन में तुलसी मूल प्रदेश में भगवान विष्णु की पूजा की जाती है, क्योंकि तुलसी जो है उनके लिए अत्यंत प्रीतिदायिनी है। तुलसी भगवान को बहुत प्रिय है। जिनके घर में तुलसी का बगीचा लगा होता है, उसका वह घर तीर्थ स्वरूप हो जाता है। अब थोड़ा सा मैं जल्दी जल्दी सब भाव कह रहा हूँ, आशा करता हूँ आपको सब समझ आ रहे होंगे। क्या है कि हमें भी चौथा 5वां अध्याय भी सुनना है, कल की कथा हमारी शेष रह गई थी, तो ये तो भी कल की कथा हुई है, आज की कथा भी शुरू करनी है महाराज। तो प्रयास करेंगे, ज्यादा नहीं आपसे समय लूंगा मैं, केवल आधा घंटा 40 मिनट मुझे और दीजिए, तो फिर हम दूसरा अध्याय भी साथ में ही सुन लेंगे। तो थोड़ा सा मैं
एक बार सब भाव पढ़ लेता हूँ, फिर तेजी से पढ़ के हम दूसरे अध्याय में प्रवेश करें। आशा करता हूँ आप लोग समझ पा रहे होंगे। एक बार प्रेम से बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। कहते हैं कि वहां यमराज के दूत नहीं जाते हैं। जो व्यक्ति कार्तिक का व्रत करता है ना, और जिसके आंगन में तुलसी का बगीचा होता है, उसके घर में यमराज के दूत नहीं जाते हैं। उसका घर तीर्थ हो जाता है। जिसके घर में तुलसी देवी विराजमान है, उसका घर तीर्थ है। तुलसी वन सब पापों को हरने वाला है, पवित्र तथा मनोवांछित भोगों को देने वाला है। जो श्रेष्ठ मानव तुलसी वृक्ष को लगाते हैं, वे कभी यमराज को नहीं देखते। और कार्तिक में तुलसी के वृक्ष को लगाना तो सबसे ज्यादा पुण्य का काम है। नर्मदा का दर्शन, गंगा का स्नान, तुलसी वन के पास रहना, ये तीनों समान माने गए हैं। अब नर्मदा जी के दर्शन में ऐसी क्या खास बात है, उसकी भी कथा हम आगे सुनेंगे। कहते हैं कि इस प्रकार से रोपने, रक्षा करने, यानी कि तुलसी को रोपना, तुलसी की रक्षा करना। कुछ आप तुलसी का वृक्ष नहीं लगा सकते, महाराज पौधा लगा लो। पौधा भी नहीं लगा सकते हम तो महाराज रक्षा कर लो। कोई अगर तुलसी का वृक्ष आपको दिखे और आपको लगे कि कहीं जो है कोई ऐसी कुछ अनुचित क्रिया उस वृक्ष के विरुद्ध हो रही है, कोई व्यक्ति ऐसा दुष्ट है, तो उससे रक्षा करे। या जो है बहुत ज्यादा अधिक पानी ना कोई डाल दे, बहुत ज्यादा अधिक धूप ना लग जावे। इस प्रकार से तुलसी का रक्षण भी तुलसी को सींचने के बराबर माना गया। तुलसी को तुलसी वृक्ष को लगाने के बराबर माना गया। तुलसी में इतना भी ना कर सके तो भैया तुलसी में रोज जल चढ़ा दो, रोज दर्शन कर लो या स्पर्श कर लो। इसी से ही मन वाणी शरीर के द्वारा सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। मेरी आवाज आ रही है ना आप लोगों को क्लियर? जी। तो कहते हैं कि जो तुलसी की मंजरियों से भगवान विष्णु और शिव की पूजा करता है, भगवान विष्णु और भगवान शिव की पूजा जो तुलसी की मंजरी से करता है, यानी कि शंकर जी पर तुलसी की मंजरी से जो चढ़ाता है महाराज, और भगवान पर जो चढ़ाता है, वो कभी भी गर्भ में वापस नहीं आता। उसको गर्भ में नहीं आना पड़ता, वो मुक्त हो जाता है, भगवान के धाम चला जाता है और निश्चय ही उसको मोक्ष मिलता है। पुष्कर आदि तीर्थ, गंगा आदि नदियां तथा वासुदेव आदि देवता, ये सभी तुलसी दल में निवास करते हैं। नृपश्रेष्ठ, जो तुलसी की मंजरी से संयुक्त होकर प्राणों का परित्याग करता है, उसे श्री विष्णु जी का सायुज्य प्राप्त होता है। ये बात सत्य है, सत्य है और सत्य है। तुलसी की मंजरी से युक्त होकर प्राणों का परित्याग करता है, उससे विष्णु भगवान का सायुज्य प्राप्त होता है। ये बात सत्य है, सत्य है और सत्य है। तुलसी जी को तो गले में धारण करना ही करना है। महाराज अंतिम समय आ गया और तुलसी गले में नहीं है तो फिर अधोगति हो जाएगी। और कुछ नहीं किया, कोई भजन नहीं बना, पाप बने दिन रात, लेकिन तुलसी गले में है तो निश्चित रूप से भगवान की प्राप्ति होगी। इसलिए तुलसी जी का तो बड़ा भारी महात्म्य है। शरीर के जो दादाजी महाराज थे, अभी जो है 27 फरवरी 2025 को ही उनका वैकुंठ गमन हुआ। और मैंने आपको बताया था, उनका स्वभाव था कि वो पूजा करते रोज मंदिर में और प्रसाद बांटते थे। तो जब उनका अंतिम श्वास भी निकला तो गले में चाहे कंठी ना हो, उनकी जेब में तुलसी जी विराजमान थी, उनके जेब में भगवान का प्रसाद विराजमान था। हालांकि अंतिम समय में प्रभु कृपा से, गुरु आज्ञा से दास ने उनके गले में कंठी भी डाल दी थी, तो फिर भी तुलसी जी का स्पर्श उनके पास फिर भी था। भगवान नहीं भूलते, भगवान का वचन है। भगवान ने गरुड़ पुराण में कहा है कि अगर तुम अंत समय में मुझे भूल भी जाओगे ना, तो तुम चिंता मत करो भैया, मैं तुम्हें याद कर लूंगा। उसमें कौन सी बड़ी बात है? जीवन भर तुमने मुझे याद किया, अंत समय में मैं तुम्हें याद कर लूंगा। तो भगवान अपने भक्त की हानि नहीं होने देते। भगवान ने वचन दिया है ना, कौनते अप्रति जानाति में भक्त, तो हानि नहीं होने देते। चाहे उनके गले में तुलसी कंठी नहीं थी, पर उनके पास तुलसी जी का स्पर्श था। और दास को ये पक्का विश्वास है हृदय में कि वे वैकुंठ में सीधा भगवान के धाम ही पहुंचे। तो खैर एक बार प्रेम से बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। ये तो प्रत्यक्ष दास ने आंखों से देखा है, इसलिए मैं आपको अपना अनुभव बता रहा हूँ।
नारद जी ने कहा ये बात बिल्कुल सत्य मानना, जिसके गले में तुलसी है, जिसको तुलसी का स्पर्श है अंतिम समय में, वो व्यक्ति अगर मृत्यु उसकी हो गई वो भगवान के धाम ही जाएगा। जो शरीर में तुलसी की मिट्टी लगाकर मृत्यु को प्राप्त होता है वो तो सैकड़ों पापों से मुक्त हो जाता है, और वो तो साक्षात यमराज भी उसको नहीं देख सकते, यमदूत नहीं। अभी तक तो यमदूतों की बात चल रही थी, अब तो यमराज भी उसको नहीं देख सकते। हालांकि यमराज जो है द्वादश महाभागवतों में से एक महाभागवत है, उस भाव में देख सकते हैं, पर वैसे अपने यम स्वरूप में उसको नहीं देख सकते हैं। जो मनुष्य तुलसी काष्ठ का चंदन लगाता है उसके शरीर के सारे पाप छूट जाते हैं। जहां जहां तुलसी वन की छाया हो, घर में जहां जहां तुलसी जी की छाया होती है ना, वहीं श्राद्ध करना चाहिए, क्योंकि वहां पितरों के निमित्त दिया हुआ दान अक्षय हो जाता है। हे नृपश्रेष्ठ, जो आंवले की छाया में पिंड दान करता है उसके नरक में पड़े हुए पितृ भी मुक्त हो जाते हैं। तुलसी की और आंवले की बड़ी भारी महिमा कार्तिक मास में और माघ मास में दोनों में ही बताई गई। और मैं आपको आगे जो है आंवले की इतनी भारी महिमा क्यों, वो कथा भी मैं आपको सुनाऊंगा। एक बार प्रेम से बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। तो कहते हैं कि आंवले की छाया में भी अगर पिंडदान आदि किया जाए तो उसके पितरों को भी उत्तम गति प्राप्त होती है। जो मस्तक पर, हाथों में, मुख में तथा शरीर के किसी भी अव्यय भाग में आंवले का फल धारण करता है, आंवले को जिसने धारण किया हुआ है उसे भी साक्षात भगवान का ही स्वरूप समझना चाहिए, उसका भी निश्चित रूप से भगवत प्राप्ति होती है। आंवला, तुलसी और द्वारिका की मिट्टी, द्वारिका की मिट्टी मतलब गोपी चंदन, गोपी चंदन, तुलसी और आंवला, ये तीनों जिसके शरीर पर हैं, वो जो व्यक्ति है महाराज, उसके शरीर को भगवत स्वरूप ही समझना चाहिए। वो जीवन मुक्त है, वो जीते जी मुक्त है। कहते हैं जो द्वादशी को तुलसी दल तथा कार्तिक में आंवले का पत्ता तोड़ता है वह अत्यंत निंदित नरकों में पड़ता है। द्वादशी को तुलसी दल नहीं तोड़ना चाहिए और कार्तिक में आंवले का पत्ता नहीं तोड़ना चाहिए। और कार्तिक में आंवले की छाया में बैठकर भोजन जो व्यक्ति करता है उसके वर्ष भर का अन्न संसर्ग जनित दोष दूर हो जाता है। ये तो महाराज बड़ी जोर की बात कह दी श्री व्यास जी महाराज ने पद्म पुराण में, तो बात बड़ी प्यारी बात है। आप सोचिए कि साल भर में कहीं कुछ गलती से आपने कुछ ऐसा पा लिया जिसमें प्याज लहसुन था या जो भगवत अर्पित नहीं था, अब क्या करें? तो श्री व्यास जी ने कहा कि भैया ऐसा करो, कार्तिक के महीने में आंवले की जड़ में भगवान विष्णु की पूजा जो व्यक्ति करता है उसको संपूर्ण क्षेत्रों का विष्णु पूजन का फल मिल जाता है, वो बात ठीक है। साथ में कार्तिक के महीने में आंवले की छाया में जो व्यक्ति बैठकर भोजन करता है उसके वर्ष भर का अन्न संसर्ग का दोष दूर हो जाता है। और ये बात इतनी सुंदर बात है, ऐसे मैंने बहुत से लोग देखे हमारे यहाँ। अभी जैसा मैंने आपको बताया कि मंदिर में तो हर वर्ष कथा होती है, तो मंदिर में जो माताएं सब आती थी ना कथा सुनने, उनमें से भी एक माता जी ने एक दिन मुझे कहा, बोले कि आपको जो है आपने हमें कथा सुनाई है तो हम आपको भोजन कराएंगे। मैंने कहा देखिए वैसे तो ये भोजन आदि सब मैं तो खैर नहीं करता हूँ, पर ठीक है भगवान का प्रसाद है तो पालेंगे, प्रसाद पाने में तो हमें कोई आपत्ति नहीं। तो बोले आप ऐसा करो, आंवले के पेड़ के नीचे मेरे साथ बैठो। मुझे ये बात नहीं पता थी पहले, मुझे पूर्व में इसके विषय में ज्ञान नहीं था। कार्तिक मास की कथा में पढ़ा हमने, तो उन्होंने भी कार्तिक की कथा में ही सुना। अभी तो कई सालों से कथा सुनती आ रही हैं। पहले हमारे जो है परदादा जी कथा कहते थे, फिर दादाजी कथा कहते थे, वे तब से कथा सुन रही हैं, उनको बहुत साल हो गए सुनते सुनते। तो उन्होंने कहा मैं आपको आंवले की छाया में इसलिए भोजन कराना चाहती हूँ। तो आंवले की छाया में किसी ब्राह्मण को भोजन कराना भी बड़ा श्रेष्ठ है। तो कहते हैं कि इस प्रकार से आंवले की छाया को बड़ा पवित्र माना गया। आंवले की जड़ में भगवान विष्णु की जो पूजा करता है उसके द्वारा सदा संपूर्ण क्षेत्रों में विष्णु पूजन संपन्न हो जाता है, जैसा अभी हमने सुना। जैसे भगवान विष्णु की महिमा को पूरा पूरा वर्णन करना असंभव है, उसी प्रकार से आंवले और तुलसी के महात्म्य का वर्णन करना भी असंभव है।
जो आंवले और तुलसी की उत्पत्ति की कथा को भक्ति पूर्वक सुनता है, वो पाप रहित होकर अपने पूर्वजों के साथ श्रेष्ठ विमान में बैठकर स्वर्गलोक को जाता है। इसमें कोई संदेह नहीं है। एक बार प्रेम से बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। तो आज जो है चौथा अध्याय हमारा पूर्ण होता है। अब हम जो है